वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, IFMS 3.0 पर टीए बिल बनाने से पहले आवश्यक बेसिक जानकारी जान लेनी चाहिए ताकि बिल पर किसी प्रकार का ट्रेजरी द्वारा ऑब्जेक्शन न आए। तो ये नई जानकारी साथियों फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई है। तो चलते हैं साथियों जानकारी पर। तो ये साथियों ट्रेवल अलाउंसेंस बिल IFMS 3.0 पर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है और नई जानकारी है साथियों। यहाँ डायरेक्टर ट्रेड ऑफ यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंटेंट है DTA द्वारा भी एंड तो इसमें जानकारियाँ क्या है साथियों। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपन देखो मेन जानकारी है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बिंदु साथियों टीए का, यहाँ पर कि ये बिंदु टीए फॉर जर्नी और टूर और ट्रेनिंग विथ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर है तो क्या करना है। तो जब भी अपन टीए बिल बनाएंगे साथियों ये जानकारी है वो ऑटो फिल्ड आएगी, यानी ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड जैसे सिस्टम फिल ऑटोमेटिकली। जैसे एम्प्लॉय नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल आएगा, एम्प्लॉय आईडी है, डेजिग्नेशन है, बेसिक पे है, वो टीए बिल में ऑटोमेटिक आएगा साथियों। ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, सर्विस कैटेगरी है, बजट हेड है, ये सब ऑटोमेटिक फिल आएंगे। तो कौन कौन सी जानकारी ऑटोमेटिक फिल आएगी इसके बारे में है साथियों। फिर ऑटो कैलकुलेटेड डिटेल, यानी टीए बिल बनाते वक्त जो मैंने टीए बिल बनाने के साथियों पहले वीडियो में बना चुका हूँ कि टीए बिल IFMS 3.0 पर कैसे बनाया जाएगा। तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसमें जानकारी क्या क्या रखनी है बिल बनाने से पहले की सावधानियों के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं साथियों अपन। तो यहाँ पर जैसे टेंटेटिव ड्यूरेशन है फॉर ट्रेवल, यानी कितनी ट्रेवल की कितनी समय अवधि है वो भी ऑटो कैलकुलेट आएगा साथियों। क्योंकि जब अपन स्टार्ट एंड एंड डेट भर देंगे तो ये चीज़ ऑटो कैलकुलेट वहाँ पर आ जाएगी। और कैलकुलेशन फॉर AIS कैटेगरी है वो भी देखते हैं साथियों। तो इसमें जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों यहाँ पर ये अकोमोडेशन अलाउंसेंस, यानी रहने के लिए जो अलाउंसेंस है वो कैसे निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे बता रखा है साथियों, टेबल दी गई है कि L14 और उससे ऊपर वाले हैं वो सब साथियों उनको सब 7,500 रुपये मिलेंगे रहने के लिए। और L12 और 13 के लिए है वो 4500 रुपये है। और L10 और 11 के लिए साथियों 2250 रुपये है। ये जब DA की रेट 50% है। तो ये DA की रेट 50% है साथियों। तो वर्तमान में ये लागू है। ये मतलब रहने की जो आप कहीं टूर पे जाते हो गवर्नमेंट टूर पे और आप स्टे करते हो, नाइट होल्ड करते हो, तो उसके लिए ये साथियों रेट दे रखी है, निर्धारित रेट पर मतलब नाइट के या पर डे के कितने रुपए आपको रहने के मिलेंगे ये है। सेकेंड टाइप आता है साथियों फूड चार्ज। अगर आप रहोगे, रुकोगे, स्टे करोगे तो फूड का चार्ज भी लगेगा। तो ये L14 और अबो के लिए फूड चार्ज है वो है 1200 रुपये फूड का मिलेगा साथियों, दोनों टाइम के खाने का। और L12 से 13 के लिए 1000 रुपये हैं और L10 से 11 के रुपये 900 रुपये हैं। तो ये नए IFMS 3.0 पर बिल बनाने से पहले ये सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए साथियों, तभी बिल है वो सही रूप से बन पाएगा और ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन नहीं हो पाएगा, वरना बिल पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में साथियों टाइमिंग का है, टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन है। अगर 6 आवर्स से कम है, अगर आप हेडक्वार्टर से 6 आवर से कम अब्सेंट रहे हो, यानी 6 आवर से कम आप बाहर रहे हो, तो आपको 30% है वो अमाउंट मिलेगी। आपका जो भी DA है फिक्स है, निर्धारित है, उसका 30% मिलेगा साथियों पर डे का, जितना भी निर्धारित है जैसे 700 500 जो भी पर डे का है उसमें 30% ही मिलेगा। और अगर आप 6 से 12 आवर्स अगर आप हेडक्वार्टर से अब्सेंट रहे हो और बाहर रहे हो तो 70% मिलेगा आपको पर डे के DA का। और यहाँ पर अगर आप 12 आवर्स से ऊपर अगर आप बाहर रहे हो हेडक्वार्टर से किसी जर्नी में तो आपको DA का 100% मिलेगा साथियों। जितना पर डे का DA होता है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो ये टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन है DA के लिए कि कितना DA आपको मिलेगा, कितना समय के लिए आप बाहर रहोगे। तो ये 3 चीज़ साथियों मैंने बताई, एक तो अकोमोडेशन यानी रहने का, दूसरा फूड चार्ज खाने का, और तीसरा टाइमिंग का। और उसके बाद में आगे
और ये जो एब्सेंट फॉर हेडक्वार्टर है वो साथियों मिडनाइट टू मिडनाइट है, विल बी कैलकुलेट ऑन पर डे बेसिस, यानी मिडनाइट टू मिडनाइट कैलकुलेट होगा। उसके बाद में चौथा है साथियों, यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट है वो है रिम्बर्समेंट फॉर ट्रेवलिंग चार्ज, यानी ट्रेवलिंग चार्ज में जो सुविधाएं दी जाती है विद इन सिटी में उसके लिए है। L14 एंड अबो के लिए, ये L12 एंड 13 के लिए, और ये 10 से 11 के लिए। ये 14 से अबो के लिए रिम्बर्समेंट है वो ऑफ एसी टैक्सी चार्ज है। आपको एसी टैक्सी चार्ज एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिकमेंडेड, तो ये एसी टैक्सी चार्ज है, ये विद इन सिटी के लिए है साथियों, ये विद इन सिटी में मिलेगा। और उसी प्रकार अगर आप L12 हो तो एसी टैक्सी चार्ज है एज पर एक्चुअल अप टू 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर तक के लिए पर डे के लिए आपको ये टैक्सी चार्ज मिलेगा, ये भी विद इन सिटी में है। और यहाँ पर 1 किलोमीटर का कोई बाध्यता नहीं है साथियों 14 एंड अबो के लिए, और 12 और L13 के लिए ये 50 किलोमीटर तक के पर डे के लिए है। और यहाँ पर नॉन एसी टैक्सी विद इन सिटी में मिलेगा, ये 338 किलोमीटर शायद यहाँ पर दे रखा है साथियों। तो ये रिम्बर्समेंट है ट्रेवल से चार्ज विद इन सिटी के चार्ज हैं वो बता रखे हैं साथियों। फिर पांचवा पॉइंट है साथियों, वो है जर्नी बाय ओवन व्हीकल। अगर कोई ओवन व्हीकल से जर्नी करता है तो जैसे टैक्सी से जर्नी करता है ओवन टैक्सी से, तो ये पर किलोमीटर है वो 12 के हिसाब से है, वो आपको डीए रेट है साथियों, यहाँ पर 12 रुपये पर किलोमीटर पर आपको मिलेंगे। तो ये हाईएस्ट क्लास ऑफ रेलवे इंटाइटलमेंट ओवन कार है, हाईएस्ट क्लास फॉर रेलवे की ये ओवन कार के लिए। तो ये साथियों कहने का अर्थ है कि ये टीए बिल जैसे ही अपन बनाएंगे तो इन सभी बेसिक जानकारियों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये अपने को ध्यान है तो टीए बिल कभी भी गलत नहीं बनेगा और समस्या नहीं आएगी और ट्रेजी से ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। 6 नंबर पॉइंट है साथियों, यहाँ पर ये ट्रेवलिंग लाइसेंस है वो कैलकुलेट फॉर अदर देन आईएएस कैटेगरी है साथियों, एआईएस कैटेगरी। इसमें एज पर 5th पे कमीशन के हिसाब से ये है, जिसके 5th के पे कमीशन है, 6th पे कमीशन के हिसाब से ये 7th पे कमीशन के हिसाब से साथियों। तो अब वर्तमान में 7th पे कमीशन के आधार पर ये कैटेगरी कर्मचारियों की, कार्मिकों की कैटेगरी बनाएगी ये साथियों की। ए कैटेगरी में कौन आएगा, बी में कौन आएगा, सी डी ई तक कैटेगरी है। तो जिनकी बेसिक साथियों 95,000 से ऊपर है वो ए कैटेगरी में, और जिनकी बेसिक है 39,000 से 95,000 के बीच हैं वो सब के सब बी कैटेगरी में आएंगे। और जिनकी बेसिक साथियों यहाँ पर 39,000 से 49,000 के बीच में वो सी कैटेगरी के में आएंगे कर्मचारी। ये बेसिक के आधार पर है साथियों, और उसी के आधार पर इनको डीए है वो मिलेगा। और ये 26,000 यहाँ पर दे रखा है, 26,000 से 39,000 के बीच में है वो कार्मिक जिनकी बेसिक है वो डी कैटेगरी में आएंगे। और जिन कार्मिकों की बेसिक है 26,000 से कम है वो ई कैटेगरी की श्रेणी में आएंगे। फिर साथियों जैसे आप टीए बिल बनाओगे तो सबसे पहले वर्क असाइन करना पड़ेगा डीडीओ में, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाके और वर्क असाइन करना पड़ेगा वो यहाँ से ऐसे जाके। ये सब मैंने आपको मेरे टीए बिल में बताया साथियों कि कैसे करना है। तो ये जो बेसिक जानकारी है वो टीए बिल बनाते समय अगर ध्यान में रहेंगी साथियों तो टीए बिल गलत नहीं बनेगा। इससे संबंधित वीडियो बनाया साथियों, हाजिर होऊंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें ट्रांसफ़र टीए बिल के संबंधित बेसिक जानकारी भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो साथियों तो सब्सक्राइब करें, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।